कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने आयोग के खिलाफ अपने एटम बम को फोड़ा। राहुल ने लोकसभा चुनाव का हवाला दिया और कर्नाटक में लोकसभा की एक सीट के एक असेंबली सेगमेंट की वोटर लिस्ट दिखाकर इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रभावित कर रहा है और बीजेपी को जिताने में मदद कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। वहीं अब राहुल के आरोपों के बाद आयोग भी हरकत में आया है। चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीआईबी फैक्ट चेक शेयर करते हुए राहुल के दावों को बेबुनियाद करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी राहुल के बयानों के सबूत मांगे हैं। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस मामले में राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि उन्होंने जिन वोटर्स के नाम, पते और पहचान को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं उसका प्रमाण शपथ पत्र के साथ राहुल दें। कर्नाटक के सीओ ने इस चिट्ठी में यह भी जिक्र किया कि प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल नवंबर 2024 में और फाइनल वोटर लिस्ट जनवरी 2025 में कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे लेकर कोई शिकायत नहीं की, कोई अपील नहीं की। चुनाव के बाद भी 45 दिन के भीतर कोई शिकायत नहीं की गई और अब एक साल बाद राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस के स्टेट यूनिट को इलेक्शन कमीशन ने सभी आपत्तियों के साथ मिलने का समय दिया था, लेकिन कोई उनकी तरफ से नहीं आया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डुप्लीकेट वोटर्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने यूपी के 2 वोटर्स आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम 4 जगहों की वोटर लिस्ट में है, जिसमें से एक जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है। इसके अलावा विशाल सिंह का नाम यूपी के वाराणसी में भी दर्ज है, लेकिन यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इन दावों को रिजेक्ट कर दिया। यूपी के सीईओ ने कहा कि ना ही आदित्य श्रीवास्तव का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में है और ना ही विशाल सिंह का नाम वाराणसी की वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी का दावा गलत है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत संबंधित मतदाताओं के नाम सहित हस्ताक्षरित घोषणा और शपथ पत्र का अनुरोध किया है ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। खैर, इस सब के बीच राहुल के इस एटम बम ने सियासी भूचाल तो देश भर में ला ही दिया है। राहुल के इस एटम बम को विपक्ष राजनीतिक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं अब सत्तारूढ़ बीजेपी दावों को सिरे से खारिज करने में जुटी है। बहरहाल राहुल के दावे इस समय इसलिए भी अहम हैं क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव है जो इन दावों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए राहुल के दावे न केवल कांग्रेस के लिए अहम है, विपक्ष के लिए अहम है, बल्कि सत्ता पक्ष के लिए भी अहम हो जाते हैं।